हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं निर्नष्ट समीकरण विद्युत रसायन चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्नष्ट समीकरण। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हालांकि बुक में हमारी पहले दिया हुआ है, लेकिन निर्नष्ट इक्वेशन की कुछ बातें मैं SHE से जोड़ूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको जब SHE के, तो निर्नष्ट इक्वेशन हमारे को चाहिए वहाँ। तो SHE करने के साथ उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम एक दो, तो वहाँ मेरे को निर्नष्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने निर्नष्ट इक्वेशन जो है वो पहले किया है और SHE जस्ट इसके बाद करेंगे। तो निर्नष्ट इक्वेशन शुरू करें अपना टॉपिक आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, लेक्चर 11। तो निर्नष्ट इक्वेशन जो है वो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की इक्वेशन है। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सेल अभिक्रिया की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं डेनियल सेल की अभिक्रिया लिख रहा हूँ, फिर उससे आगे क्लियर करेंगे हम। तो डेनियल सेल में जो अभिक्रिया हुई थी Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu, Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। और इस अभिक्रिया के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे। Zn ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे और वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने गेन किए थे। तो इस अभिक्रिया के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, तो एरो के निशान पर हमने इलेक्ट्रॉन के मोल लिख दिए जितने मोल यूज हुए थे। अब एक सामान्य अभिक्रिया को लेकर चल रहा हूँ मैं। माना किसी सेल में निम्न सामान्य अभिक्रिया हो रही है, तो समीकरण क्या है? N1A यानी A के N1 मोल प्लस B के N2 मोल आपस में क्रिया करके C के M1 मोल और D के M2 मोल बना रहे हैं। तो N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। और इस अभिक्रिया के अंदर N मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। इस अभिक्रिया के अंदर N मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो सेल की ऊष्मागति की समीकरण जो है, ऊष्मागति की अभिक्रिया जो है, किसी भी सेल की ऊष्मागति की समीकरण डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग या लॉग ई भी लिख सकते हैं या लॉग बेस ई। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी या लॉग बेस ई के सी। जहाँ डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा जी नोट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी मानक ताप और दाब पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडल दाब पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नोट से डिनोट किया जाता है। आर जो है वो गैस नियतांक है। टी जो है वो परम ताप है, टी परम ताप केल्विन के अंदर। और केसी जो है वो साम्य स्थिरांक है। केसी साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो अगर मैं केसी का मान लिखूं इस सामान्य अभिक्रिया के लिए, तो फिर मेरी समीकरण बनेगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट
प्लस आर टी नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट देखिए कौन से हैं, सी और डी प्रोडक्ट हैं, तो सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और जो इनके मोल होते हैं वो पावर बन जाते हैं, तो इसकी पावर m1, इसकी पावर m2, इसकी पावर n1, इसकी पावर n2। तो अपने पास ये अभिक्रिया बन गई सेल की ऊष्मागति की समीकरण, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी, और के सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये के सी की वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो जब सेल के अंदर या सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आएगी। तो जितनी ऊर्जा में कमी आएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में आने वाली कमी वो सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हम भी जब कोई कार्य करते हैं, आप खुद पर लेके चलें, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा में कमी आती है, तो हमारी ऊर्जा में आने वाली कमी हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो सेल की ऊर्जा में आने वाली कमी, जितनी ऊर्जा कम होएगी वो कार्य में बदल जाएगी। क्लियर। तो सेल की ऊर्जा में आने वाली कमी सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू, गिब्स मुक्त ऊर्जा में आने वाली कमी सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब मेरे को डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, और सेल विभव और कार्य में एक संबंध होता है कि सेल विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही सेल विभव कहलाता है। तो सेल विभव E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब मेरे को क्यू की वैल्यू चाहिए। क्यू क्या है, आवेश। और आप देखिए अभिक्रिया में n मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, और हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में तो आवेश कितना होएगा, 1 फैराडे होएगा। और क्योंकि n मोल इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए हैं, तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं तो आवेश कितना होएगा, n फैराडे। क्लियर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, n फैराडे। तो आवेश की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, n फैराडे। तो मैं यहाँ आवेश की वैल्यू पुट कर दूंगा, देन W इक्वल टू n फैराडे E। अब जो W की वैल्यू आई मेरे पास, W इक्वल टू n फैराडे E, वो यहाँ पुट कर दी जाएगी। तो माइनस डेल्टा G इक्वल टू n फैराडे E, देन डेल्टा G इक्वल टू माइनस n फैराडे E। डेल्टा G की जो वैल्यू आ गई वो माइनस n फैराडे E आ गई। तो अब डेल्टा G की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 2 स्टेप की इक्वेशन है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस या डेल्टा G नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। अब डेल्टा G और डेल्टा G नोट की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा G की वैल्यू क्या आई, माइनस n फैराडे E। वो कैसे आई, आपको एक एक स्टेप क्लियर कर दिया है। माइनस डेल्टा G इक्वल टू डब्ल्यू, W और सेल विभव में संबंध E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन W इक्वल टू क्यू इंटू ई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश n फैराडे। आवेश का मान रख दिया तो W इक्वल टू n फैराडे E, और W का मान यहाँ रख दिया तो माइनस डेल्टा G इक्वल टू n फैराडे E, देन डेल्टा G इक्वल टू माइनस n फैराडे E, एंड डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस n फैराडे E नोट। डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस n फैराडे E नोट। अब डेल्टा G और डेल्टा G नोट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा G की और डेल्टा G नोट दोनों की। तो डेल्टा G की वैल्यू क्या है, माइनस n फैराडे E, और डेल्टा G नोट की वैल्यू, डेल्टा G की वैल्यू माइनस n फैराडे E, डेल्टा G नोट की वैल्यू माइनस n फैराडे E नोट, माइनस n फैराडे E नोट। E नोट क्या है, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, सेल का मानक विद्युत वाहक बल या सेल का मानक विभव। तो माइनस n फैराडे E इक्वल टू माइनस n फैराडे E नोट प्लस आर टी
नेचुरल लॉग के सी की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पुट होनी है यहाँ। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एन फैराडे इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा E इक्वल टू ई नोट, क्योंकि अपोन में जाएगा माइनस एन फैराडे, तो माइनस एन फैराडे से माइनस एन फैराडे कैंसिल हो जाएगा। देन E इक्वल टू ई नोट, ये अपोन में ले गए माइनस एन फैराडे, इधर ले गए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो जब ये इसके डिवाइड में जाएगा माइनस एन फैराडे, तो माइनस एन फैराडे से माइनस एन फैराडे कैंसिल हो गया, ई नोट बच गया। इसके अपोन में भी जाएगा माइनस एन फैराडे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर टी अपॉन एन फैराडे नेचुरल लॉग के सी। और नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में बदलते हैं हम तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन फैराडे लॉग बेस 10 बन गया अब के सी, ये लॉग बेस 10 हो गया यहाँ के सी। क्लियर। लॉग नेचुरल लॉग को या लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए हम 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लॉग बेस 10 बन गया यहाँ। क्लियर। तो नेचुरल लॉग की जगह जब लॉग बेस 10 लिखा तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। देन E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 एन फैराडे लॉग के सी। ये जो समीकरण दोनों हमने लिखी हैं ये दोनों नेर्नस्ट समीकरण कहलाती है। अब अगर मैं T बराबर 298 रख दूँ, T बराबर 298 केल्विन रख दिया जाए, इसमें मानक ताप रख दिया जाए, R का मान होता है 8.314 और फैराडे होता है 96,500 गुलाम। तो T रख दिया 298, R हो गया 8.314, फैराडे हो गया 96,500 गुलाम। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट निकलेगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बटे 96,500। ये सारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.059। अब बचा क्या, N बच गया। N क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोल। किसी भी सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के मोल जो है वो N है। क्लियर। लॉग के सी, और के सी की वैल्यू पुट करना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर यहाँ पुट करना चाहते हैं तो C की पावर m1 D की पावर m2 D की पावर m2 हो जाएगी, अपॉन में A की पावर n1 और B की पावर n2। ये नेर्नस्ट समीकरण आ गई 298 केल्विन पर। न्यूमेरिकल में यही यूज होनी है, अपने न्यूमेरिकल में यही यूज होगी। और ई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ई नोट का फार्मूला अपने कल भी लिखा था, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जहाँ ये जो पुट करने हैं ये हमने मानक अपचयन विभव पुट करने हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये दोनों मानक अपचयन विभव पुट करने हैं हमने। तो इसके न्यूमेरिकल हम कल डिस्कस करेंगे, नेर्नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो कल डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे इसका SH डिस्कस करेंगे। तो ई नोट की वैल्यू फाइंड करने का तरीका या तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही दी होगी हमारे को ई नोट, नहीं तो हमें सोल्व करनी पड़ेगी। ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड हमारे को दिए होंगे और ये हमने अपचयन विभव पुट करने हैं, मानक अपचयन विभव पुट करने हैं हमने। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, कल भी मैंने आपको बताया था कि मानक अपचयन विभव ही यहाँ पुट करने हैं। क्लियर। अब अगर मेरे को कह दे डेनियल सेल के लिए नेर्नस्ट समीकरण लिखो, तो या तो मैं ये वाली लिखूंगा या ये वाली लिखूंगा, वो दोनों में से जो भी लिख दें। डेनियल सेल के लिए मेरे को लिखनी है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कोई भी सेल अभिक्रिया हमारे को दे देता है तो जो ठोस दिए होंगे यानी जिस पे आवेश नहीं लगा होगा, जैसे डेनियल सेल में Zn ठोस है और Cu ठोस है जिस पे आवेश नहीं लगा है, ठोस की सांद्रता को 1 m माना जाता है। ठोस की सांद्रता को 1 m माना जाता है। तो इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। जैसे मैं कैसे लिखूँ डेनियल सेल की इक्वेशन, देखो E इक्वल टू ई नोट माइनस
0.059/2 जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो n की वैल्यू 2 पुट करनी है। क्लियर? ये नहीं कि यहाँ n ही रह जाए, n रह जाए तो गलत हो जाएगा। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के अंदर यूज हुए हैं उतने मोल इलेक्ट्रॉन ही हमने लिखने हैं। तो n की जगह 2 आ गया। लोग उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता, तो Cu की सांद्रता 1 m है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो आयन है उसकी सांद्रता लिखो। Zn+2 की सांद्रता, पावर में इसके मोल लिखने तो 1 ही मोल है, ये तो पावर 1 है तो वही रहेगा, अपोन में Cu+2 की सांद्रता। तो ये डेनियल सेल की नैनस समीकरण बन गई। E = E0 - 0.059/n की जगह क्या आ गया 2। जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वो लिखने हैं हमारे को। क्लियर? लोग Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। तो ये नैनस समीकरण इस तरह से लिखी जाती है किसी भी सेल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो जो हैं वो समय पर प्राप्त कर सकें। इसी हिसाब से मैं बहुत ईजी तरीके से आपको टॉपिक क्लियर करूँगा। थैंक यू।